सर। कौन बोल रहे हो? विक्रांत? हाँ, सीख गए ना यस अनम्यूट सर। म्यूट? हाँ सर, आज सीख गए सर, सीख गए। चलिए, बाद में बात करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, लास्ट में बात करते हैं हम लोग। सर ठीक है। एक चीज बोलना था सर। हाँ, सर ये सर वाटरफॉल का सर हाइट भी सर बताते जाते ना तो थोड़ा। हाइट मैं अपने आप हाइट। बताऊंगा, जिस सबका हाइट नहीं पढ़ना, इतना याद ही नहीं रहेगा ना। जिसका मैं बताऊंगा सिर्फ उसी का हाइट हाइट आप याद रखिएगा, बाकी सबका ओके सर, पूछेगा नहीं। जबरदस्ती क्यों पढ़ना है? ओके ठीक है, सर, जो ओके सर। चीज याद होगा ही नहीं, वो संभव ही नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, वो क्यों पढ़ना है? जिस जिसका, ओके जैसे सर, ओके। बुढ़ाघाट का बता दिया, जिस हिरनी का बता दिया, जिसका जिसका बता दूंगा वही आप पढ़ना आप लोग। ओके सर, ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, वाटरफॉल पार्ट 2। ठीक है, वाटरफॉल पार्ट 2। पार्ट 1 तो बहुत आसान है, आसान है, वो तो भाई भाई करके निमोनिक्स लगा के सारे याद हो गए हमारे। ठीक है, अब ये पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग आसान करने की कोशिश करेंगे। याद करने के लिए कुछ न कुछ निमोनिक्स या कुछ न कुछ बेसिक चाहिए ही, तभी याद रख पाइएगा इतना चीज। चलिए, कुछ हम आसान करते हैं। देखिए, दक्षिण कोयल नदी पे एक उलुंग जलप्रपात है। दक्षिण कोयल नदी पे उलुंग जलप्रपात है, उलुंग। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। ये उलुंग जलप्रपात या उलुंग टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, ये पूछा जाएगा। ये दक्षिण कोयल के खूंटी जिला में है। ठीक है, इससे पहले दक्षिण कोयल में हम लोग पढ़ चुके हैं बाघमुंडा वाटरफॉल, ये बहुत फेमस है। तो बाघमुंडा और उलुंग है दक्षिण कोयल नदी पे, ये आप याद रखेंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं, एक महुदी पहाड़ बहुत फेमस है। ठीक है, महुदी पहाड़, महुदी पहाड़, इसको बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। और आपको पहाड़ का नोट्स दे दिया हूँ, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, नोट्स सब एप्लीकेशन में अपलोड है, वहां महुदी पहाड़ मिलेगा। महुदी पहाड़ हजारीबाग में बहुत फेमस जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। तो इस महुदी पहाड़ से दो आपको वाटरफॉल जो गिरता है वो याद रखना पड़ेगा। एक एक का नाम है डुमारो, डुमारो जलप्रपात। दूसरे का नाम है बंदर चुआ जलप्रपात, बंदर चुआ जलप्रपात। ये कहाँ से निकलता है? महुदी पहाड़ से निकलता है दोनों। ठीक है, अब थोड़ा डुमारो जलप्रपात, ये महुदी पहाड़ का थोड़ा सा अलग एरिया है, और ये थोड़ा अलग एरिया है, मतलब अलग गिरता है, बाद में दोनों का पानी एक ही जगह जाता है। डुमारो गांव है, डुमारो गांव में ये जलप्रपात होने के लिए इसको डुमारो जलप्रपात कहते हैं। बड़का गांव के आसपास है, बड़का गांव के आसपास है। मेरा घर के ठीक है, सामने है सर। अच्छा, आप जानते हो क्या इसको? जी बहुत सर, अच्छा, मेरा घर के सामने है। सबका घर पहुंचेंगे हम लोग, इस तरह पढ़ाई करेंगे ना कि सबका सब कोई बताएगा मेरा घर पहुंच गया गुरुजी। चलिए, यह महुदी पहाड़ की ऊंचाई से गिरता है और एक झील का निर्माण करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डुमारो नदी का यही यही जो है ना, यही डुमारो नदी का उद्गम स्थल है। यही जो डुमारो गांव पे है, यहाँ एक डुमारो नदी का निर्माण होता है, जो झील झील बनाता है, डुमारो झील बोलते हैं। और डुमारो झील से ही डुमारो नदी निकलती है। ठीक है, आगे चलकर यह दामोदर नदी से मिल जाती है। डुमारो नदी दामोदर नदी से मिल जाती है। ठीक है, यही बगल में डुमारो द्वारपाल गुफा मौजूद है, यहीं पे जहाँ पे ये वाटरफॉल गिर रहा है उसी जगह पे दो गुफा है, डुमारो गुफा और द्वारपाल गुफा। ठीक है, ये सब क्या है, पुराने जमाने का पुरातात्विक अवशेष में है। ठीक है, इसे पूछा जाएगा। महुदी पहाड़, द्वारपाल गुफा, ये सब जितना है ना, सब गुप्ता पीरियड की है। महुदी पहाड़ में, महुदी पूछेगा किस पीरियड से महुदी पहाड़ में बने मंदिरों का संबंध है, दैट इज गुप्ता पीरियड। महुदी पहाड़ के इर्द गिर्द में गुप्त पीरियड के बहुत से अवशेष मिलते हैं। तो ये द्वारपाल गुफा जो है, ये भी गुप्ता गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, एक
और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी जगह पे जहाँ पे ये डुमारो जलप्रपात है उससे थोड़े से ही दूर पे बुढ़वा महादेव मेला लगता है। बुढ़वा महादेव, ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ लगता है बुढ़वा महादेव मेला। दैट इज इन हजारीबाग, बड़का गांव, और इसी के आसपास, इसी जलप्रपात के आसपास। ठीक है, बुढ़वा महादेव मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आगे बंदर चुआ जलप्रपात जो है ये अंबा नामक गांव पे स्थित है। ठीक है, ये अंबा नामक स्थान से से निकलती है, और ये बंदर चुआ जो है अंबा गांव से। कोई जरूरी नहीं अंबा याद रखना, बल्कि ये याद रखिए ये महुदी पहाड़ से निकलती है, ये याद रखिए। बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो महुदी पहाड़ से दो वाटरफॉल, दैट इज बंदर चुआ और डुमारो, और डुमारो से बहुत सारे सवाल बन गए, वो सारे याद रखना है। आगे चलते हैं। टिप टिप वर्षा, टिप टिप वर्षा जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात ये भी हजारीबाग में है। ठीक है, मलदीही जंगल में, मलदीही जंगल में। यहाँ हर मौसम में जो है ये टप 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 पानी थोड़ा गिरते रहता है, और ये जल का स्रोत कहाँ से है पता नहीं चल पा रहा है। ये बरसात के दिन में तो गिरेगा ही गिरेगा, गर्मी के दिन में भी जब आसपास सूखा पड़ा हुआ रहता है फिर भी यहाँ टिप टिप वर्षा होती है। ये मलदही जंगल हजारीबाग में है। सर इसको वर्षों पानी भी बोलते हैं सर। हाँ, वर्षों वर्षों पानी जलप्रपात, वर्षों पानी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, वर्षों जब कला और संस्कृति में पढ़ेंगे तो अच्छा से और इसको बढ़ा के पढ़ेंगे। अभी जलप्रपात में इतना ही याद रखिए आप। ये दो भाई, एक धारा जलप्रपात है, एक धारागिरी जलप्रपात है, धारागिरी। ठीक है, तो हम धारा जलप्रपात कहाँ पे है भाई, ये है रामगढ़ के गोला में, रामगढ़ के गोला में। ठीक है, पहाड़ी है जलप्रपाती। और धारागिरी कहाँ है, धारागिरी तो बहुत फेमस है, सारे बुक में दिया गया है। धारागिरी है घाटशिला सर। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है धारागिरी। ये सबको पता होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। घाटशिला के पास है ये, घाटशिला के समीप है। और इसी डैम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारागिरी इसी जगह पे जो ये है ना जलप्रपात के समीप, जलप्रपात जब धारागिरी देखने जाओगे तो उसके 5-6 3-4 किलोमीटर पहले ही बारूडीह डैम है, बारूडीह डैम। ठीक सर है, हाँ सर बुरुडी बताओ। बोलते हैं, बुरुडी डैम। चलो कोई नहीं, सर मैं बुरुडीह गई। मान लिया, बहुत अच्छा गए हो, बहुत अच्छा है ना बुरुडीह, वहां पे बस होना चाहिए। बुरु बारू है थोड़ा सर। बहुत प्रोनाउंस में अलग होगा ही, हम अलग प्रांत के, आप अलग प्रांत के। तो बुरुडीह डैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुरुडीह डैम कहाँ है। ये जलप्रपात जितना ही इंपॉर्टेंट है बुरुडीह डैम भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ताकि बुरुडीह सिंचाई परियोजना पूछेगा उस समय गड़बड़ाइएगा, मतलब धारा और धारागिरी दो भाई मिल गया, खत्म ये। आगे हम लोग चलेंगे दमकोल जलप्रपात, दमकोल। ठीक है, दमकोल, और जहां दमकोल वहीं गढ़शिमला। तो ये दमकोल और गढ़शिमला दोनों है कहाँ, गोड्डा में। दमकोल जो है सुंदर पहाड़ी, नाम सुने होंगे, एक सुंदर नदी, आप बताए ना, सुंदर नदी, सुंदर पहाड़ी, ये कहाँ है, ये गोड्डा में है। सुंदर पहाड़ी एक ब्लॉक है, ये बाद में पता चलेगा आपको। तो सुंदर नदी, सुंदर पहाड़ी, ये सब आएगा तो गोड्डा मारिएगा। तो दमकोल जो है सुंदर पहाड़ी से ही गिरती है। सुंदर पहाड़ी तो ऐसे जामताड़ा में भी है, बहुत सारे जगह में सुंदर पहाड़ी बोल के पहाड़ है, मगर फेमस यहाँ वाला सुंदर पहाड़ी है, गोड्डा वाला। आगे हम लोग चलते हैं, दसम जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दसम जलप्रपात, दसम। ठीक, इसकी हाइट भी याद रखनी है,
लेकिन मैं यहाँ हाइट इसलिए नहीं लिखा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। जब तक मैं ऑफिशियल साइट में ना देख लूं और मुझे ऐसी जगह से ना पता चले जो पूरी तरह से विश्वास पात्र हो, तब तक मैं बताऊंगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बताऊंगा, कभी न कभी जरूर बताऊंगा। आपका आपका ठेका ले के रखा हूं जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक, क्योंकि बुक में ऐसे लिखा है कि आप खुद ही क्या बोलता भड़क जाओगे, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए, दसम जलप्रपात, ठीक है। ये इसका देखिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसका ब्लॉग भी आप याद रख लीजिए। बुंडू में है, ठीक है, बुंडू, रांची, ठीक है। और कांची नदी पे है, कांची नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कांची नदी पे है। ये कहाँ, तेमारा घाटी में, तेमारा घाटी में ही बनाता है। एक घाटी ये भी पूछ सकता है तेमारा घाटी कहाँ है, तो रांची में है। तो ये तेमारा घाटी में ही जब गिरती है कांची नदी, तब 10 भागों में बढ़ जाता है, 10 धाराओं में बढ़ जाता है। इस वजह से इसका नाम दसम जलप्रपात होती है। ठीक है, बस ये आसान है। तेमारा घाटी भी याद रखिए, दसम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रेमा घाट, प्रेमा घाट, ठीक है, गुमला में है प्रेमा घाट, ठीक है। किसी तरह रट्टा इसे मार लो। सुंदरी घाट, सुंदरी घाट, ये भी गुमला में है, ठीक है। गुमला के पालकोट में है ये। आज मैं ये पालकोट में कम से कम नहीं तो 20 टूरिस्ट प्लेस याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, ये सब याद हो जाएगा। अगला झारखंड पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, उसमें जिला परिचय भी पढ़ाऊंगा, 24 जिला का परिचय, तभी तब इन लोग, तब ये सब आम बात हो जाएगा। जितना अभी पढ़े ना पॉलिटी में सब अप्लाई होगा। और ज्योग्राफी का 25% तो आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपका क्लियर होगा। तो एक दूसरे से जीके पूरी तरह से रिलेटेड है। तब आपको ये पालकोट जब पढ़ाऊंगा तो आपको याद आएगा, अरे यहाँ पे 20 टूरिस्ट प्लेस याद करना। तो सुंदरी धाम है गुमला में, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब आप ये पढ़ेंगे ना, पालकोट का डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो सुंदरी धाम अपने आप याद हो जाएगा। कभी एक जगह पे सारा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए जिसका चीज जहां सूट करेगा वहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे पढ़ते हम लोग इंदिरा वाटरफॉल। ये बहुत फेमस है इंदिरा वाटरफॉल, ठीक है। बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं क्यों नहीं दिया हुआ मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस आपको फट से पता चल जाएगा। इंदिरा वाटरफॉल ये कहाँ है भाई? लातेहार जिला, लातेहार जिला, ठीक है। कि तुबेद गांव में, तुबेद गांव, ठीक है। देखो, ये जगह का नाम ऐसे पड़ा, TUBED, ट्यूब्ड, ट्यूब टाइप का फॉर्मेशन करता है। ट्यूब कैसे हो गया? पानी गिरा, इंदिरा वाटरफॉल ऐसे पहाड़ से गिरा, जहां गिरा वहां पे एकदम खाई अंदर में, अंडरग्राउंड बहुत बड़ा खाई टाइप का बना देता है, ठीक है। तो ये ट्यूब टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूब, ट्यूब जिस तरह होता है, ट्यूब में जिस तरह पानी भर जाता है उसी तरह का। तो इसको ट्यूब्ड कैब बोलते थे, ट्यूब्ड कैब, ठीक है। लेकिन वही आदमी ट्यूब 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 करके झारखंडी लोग इसको तुबेद बना दिया, ठीक है। तुबेद, ट्यूब पढ़ के देखो, ये तुबेद ही दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वाटरफॉल है जो ट्यूब्ड कैप बनाता है? ट्यूब्ड कैप बनाता है, दैट इज इंदिरा वाटरफॉल। कहाँ? लातेहार में। तेज धारा जब ऊपर से गिरती है तो एक बड़ा सा गहरा जलाशय बन जाता है, इसी तरह ट्यूब टाइप का, ठीक है। इसे तुबेद बांध कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुबेद बांध कहाँ है, या ट्यूब्ड गुफा कहाँ है, या इस वाटरफॉल को क्या कहते हैं? इंदिरा वाटरफॉल। आगे एक सतबहिनी है, सतबहिनी जलप्रपात, एक सप्तवहिनी है, ठीक है। सप्त, सप्तबहिनी,
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सतबहिनी जलप्रपात कहाँ है भाई? यह गढ़वा जिला में है। यहीं पे सतबहिनी धाम है। सतबहिनी धाम, ठीक है, ये तीर्थ स्थल है ये सतबहिनी धाम, गढ़वा जिला में। और सतबहिनी नदी पे, सतबहिनी नदी पे ये वाटरफॉल बनता है। ठीक है, सप्तवहिनी का मुझे देखना पड़ेगा, मेरे दिमाग से निकल गया। चलिए, सप्तवहिनी मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल गया क्या? बाद में इसको देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये सप्तवहिनी अभी उधार रहा। जयंतगढ़ जलप्रपात, जयंतगढ़ वाटरफॉल। आप जयंतगढ़ क्या किला भी पढ़ेंगे। जयंतगढ़ का किला कहाँ है भाई? पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, ये आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, जयंतगढ़ बोल के एक जगह भी है पश्चिम सिंहभूम के जयंतगढ़ में। तो वो जयंतगढ़ जलप्रपात भी याद रख लीजिए, वहीं पे है, जलप्रपात भी वहीं पे है पश्चिम सिंहभूम के जयंतगढ़ में। किस नदी पे बनती है ये? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के संबंध में ये याद रखिए कि उड़ीसा और झारखंड को वैतरणी नदी अलग करता है। उड़ीसा और कोल्हान को, झारखंड के कोल्हान रीजन को वैतरणी नदी अलग करता है। ठीक है, खेवा बंदारू तो बता ही दिया हूं। उसके बाद देखिए लोहरदग्गा का कुछ जलप्रपात है। लोहरदग्गा का कुछ जलप्रपात। लोहरदग्गा में देखिए लोहा घुसा हुआ है। लोहा, लोहा कैसे क्या करता है? लोहा को घिसोगे तो या तो करकराएगा, कर कर कराएगा, या तो घर घर आएगा, घर घर आएगा। तो करकराई में से केकरांग जलप्रपात, और घर घर आएगा से घरघरिया जलप्रपात, घर घरिया जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात कहाँ है? लोहरदग्गा में है। जब ये करकराएगा तो क्या होगा? लोगों का नींद लगेगा, नींद, या किसी किसी को मिर्ची लगेगा। तो निंदी जलप्रपात भी लोहरदग्गा में, निंदी। और मिर्चिया, मिर्चिया जलप्रपात भी लोहरदग्गा में। मैं अपने प्राइम दौर पे इसी तरह से याद किया था आप लोगों को बताने के लिए। तो आप लोग याद कर सकते हो मेरे स्टाइल से। बाकी अपना स्टाइल अगर आपका और तगड़ा है तो कर सकते हो। चलिए अभी बताइए, लोहरदग्गा का भी जो जो चार जलप्रपात बताया था, सर कौन बता सकता है? केकररांग, घरघरिया हाँ, जलप्रपात, निंदी जलप्रपात और मिर्चैया। हाँ, सर केकरांग, मिर्चैया घरघरिया। लातेहार में है। चित्रांग। सर एक एक और मिनट, लोहरदग्गा में है सर, लावा पानी भी है। ये सब बता चुका हूँ दोस्त, पीछे वो तो ई के साथ ही बताएंगे ना। सर लावा पानी कल के सप्तवाहिनी वीडियो। जलप्रपात पलामू में है। वेरी गुड, सप्तभूमि पलामू में है। ठीक है, सर हाँ, किस नदी? सप्तवाहिनी विलेज में। सर नदी सप्तभूमि है में। उसका, पौड़ी नदी। हाँ, वेरी गुड। सप्तवाहिनी जलप्रपात जो उधार था वो पौड़ी नदी पे है और पलामू में है। उधार खत्म आप सप्तवाहिनी लोगों का। गाँव में है सर। सर देमू, हम्म, देमू जलप्रपात का दूसरा नाम है वो सप्तवाहिनी। वेरी गुड, अब याद आया मुझे। ये सप्तवाहिनी जलप्रपात को ही देमू जलप्रपात कहते हैं। क्लियर? ठीक है, सप्तवाहिनी जलप्रपात को ही देमू जलप्रपात कहते हैं। ये क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या था? मिर्चैया वाला ना। जी सर। रुक जाइए, मिर्चैया का भी क्लियर कर देता हूं मैं। किधर गया, किधर गया? सही बताया इस लड़के ने। ठीक है,
मिर्चैया बुक में मैं जब याद किया था तब अब मुझे याद आ गया, मिर्चैया में लोहरदगा लिखा हुआ है किसी बुक में। मिर्चैया जलप्रपात को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, वहां से मिर्ची नहीं लग रहा, सिर्फ नींद ही आ रहा है। मिर्चैया, ये मिर्चैया जलप्रपात के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मिर्चैया जलप्रपात के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क के बीच में है, ठीक है, लातेहार में बेतला नेशनल पार्क के बीचों बीच है मिर्चैया जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये लातेहार जिला के गारू प्रखंड में है, गारू प्रखंड में है। और ये मिर्चैया नदी का निर्माण करता है ये जलप्रपात। और मिर्चैया नदी उत्तरी कोयल में मिल जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा आपने गौर किया दोस्त। मिर्चैया जलप्रपात वहां नहीं है, लोहरदगा में नहीं है, मतलब मिर्ची नहीं लग रहा लोगों को, नींद आ रहा है सिर्फ। अगला क्वेश्चन, अगला पढ़ते हैं हम लोग। शेरका, शेरका वाटरफॉल। शेरका जलप्रपात, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। गुमला जिला, गुमला जिला के बिशुनपुर में है ये, बिशुनपुर में है शेरका जलप्रपात। ये शेरका जलप्रपात शेरका नदी बनाती है, ठीक है, शेरका नदी, शेरका नदी का हाँ ये शेरका नदी बनाता है गुमला में, ठीक है। शायद मैं बोल रहा हूँ, नहीं शायद बोलूंगा वही है ना, मैं गलत हो जाऊंगा तो आप भी गलत हो जाओगे, बाद में देखेंगे। शेरका नदी ये सब पढ़ेंगे, ये सब आपका पानी पानी होगा भविष्य में। इसी तरह हेपाद जलप्रपात है, शेरका और हेपाद ये दोनों भाई है। हेपाद जलप्रपात ये भी गुमला में है और बिशुनपुर में ही है, बिशुनपुर। ये सब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वालिटी जब पढ़ेंगे ना बिशुनपुर ये सब आपके पॉकेट में रहेगा, ठीक है। अभी किसी तरह आप ये करके रखिए, किसी तरह समझ के रखिए। बाकी पॉलिटी में सारे ब्लॉक, सारे प्रमंडल, सारे जगह आपके पॉकेट में आ जाएगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है, हेपाद और ये शेरका दोनों भाई है, ये मान के चलिए, ये दोनों बिशुनपुर में है। एक और कोई जलप्रपात है वो भी बिशुनपुर में है। आई अनेबल टू रिकलेक्ट या बुक देख लेता हूँ अगर याद आ जाए तो। नहीं बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा कहीं न कहीं। तो ये समझ लिए हेपाद और शेरका ये दोनों भाई है, दोनों बिशुनपुर प्रखंड में है और गुमला जिले में है। अगला सनुआ जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात। यहाँ पे कंफ्यूजन लड़का क्या करता है भाई, सोनुआ जलप्रपात, सोनुआ सोनुआ जलप्रपात, ये जलप्रपात रांची में है, ठीक है। और सोनुआ सिंचाई परियोजना जो है, सिंचाई परियोजना वो या तो पूर्वी सिंहभूम में या पश्चिम सिंहभूम में है। तो वो वाली जब हम लोग सिंचाई पढ़ेंगे उस समय ध्यान वेस्ट देंगे। सिंहभूम में है सर, हाँ पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम में है सर। सिंहभूम। वेरी गुड, वेस्ट सिंहभूम। देखो ये सब पुराना विद्यार्थी है, बहुत सबसे लगन से यही लोग 3-4 में 10 ऐसे हैं जो उसको एक एक चीज याद है, 10 से 15 ऐसे है लोग। देखिए मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ लेकिन उन लोग कंफ्यूज नहीं हो रहा, तुरंत बता रहा है। तो अपना स्पीड अप को बना के रखिए, मास्टर यहाँ पे हार जा रहा है और कुछ दिन के बाद मुझे हरा दोगे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान दोगे मेरे साथ। तो ये वाली सोनुआ वो वाली सोनुआ दोनों को इसका उसमें मत घुसा देना। आगे चलते हैं,
कांति जलप्रपात, कांति, कांति जलप्रपात कहाँ है भाई? ये लोहरदगा में है। लोहरदगा कुडू प्रखंड में है। यह दो नदी के संगम पे बनता है, सुकराही और कुंतो। सुकराही नदी और कुंतो नदी दोनों जहां पे मिलता है वहां पे कांति जलप्रपात बनता है। ठीक है, लोहरदगा में कांति। ठीक है, अगला तीरू जलप्रपात, झिलिया नदी पे। तीरू जलप्रपात झिलिया नदी पे है। झिलिया नदी रांची में, रांची के बुढ़मू प्रखंड में, बुढ़मू प्रखंड, तीरू जलप्रपात। यहीं पे सामने ही, तीरू के जस्ट सामने ही धोड़धोड़ा है। धोड़धोड़ा, धोड़धोड़ा जलप्रपात रांची में, बुढ़मू प्रखंड में, रांची में, आसपास ही है दोनों, तीरू और धोड़धोड़ा। बरियो जलप्रपात, बरियो, ये चतरा में है। आगे पढ़ते हैं। बानखेता कल बता दिया था, चुटुपालू घाटी के पास है। लिरिल जलप्रपात बता दिया हूं कल, लिरिल का ऐड जैसा दिखता था इसलिए लिरिल जलप्रपात हो गया, रामगढ़ में है। रानी तजना नदी पे है। बाकी और कुछ बचा क्या? केरीदा कहाँ है बताओ? किस जिला में है केरीदा? चतरा में सर। अच्छा सर। वेरी गुड, मतलब पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं, सब सब स्मार्ट हो जाओगे कुछ कुछ दिनों में। रॉक कट कैब, रॉक कट केव कहाँ, किस चतरा जलप्रपात के चतरा। पास है? चतरा चतरा वेरी गुड। चतरा में टंडवा, जगह का नाम बताओ, जगह आसपास टंडवा। का। वेरी गुड। टंडवा किस नदी के किनारे है? गेरुआ नदी। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रुपेश सर। वेरी गुड रुपेश। आपसे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि लेट से जुड़े, मगर कितना अच्छा से कवर अप किया आपने। बाकी एक भी नहीं छूटा, जितना नोट्स में है 70-80 तो हो ही गया होगा आपका जलप्रपात। बाकी जो छोटे छोटे जलप्रपात है ना, वो सब भी छूटेगा नहीं। 5 जलप्रपात तो वही पढ़ लिए होंगे आप लोग, वो जब आपको इसके बारे में पढ़ाया था, लोहा पढ़ाया था, लोहा, आयरन, आयरन इंडस्ट्रीज, तो सब याद होगा। एक साथ नहीं होगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो आपका हो गया वाटरफॉल सारे। ठीक है, कुछ देर बाद आप लोग को फिर ये करता हूँ, सोन नदी एंड कान्हर नदी अभी खत्म करना है। थोड़ी देर बाद, क्या खाना वाना खाने के बाद, लगभग 1 घंटा बाद सोन और कान्हर खत्म करेंगे अभी। ठीक है, ओके सर। बताओ। गौतम कुमार साहू को पूछता हूँ। गौतम कुमार साहू, अपना स्पीकर ऑन करो। यस सर। चलो मैं अभी आपको ये करता हूँ। हुंडरू जलप्रपात में कितना, ये कोसी कितना मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रोग्राम है? कहाँ पर सर? हुंडरू, हुंडरू में। मुंड्रू में 100 सर, 100 मेगावाट। वेरी गुड। भटिंडा जलप्रपात किस नदी पे है? सर पता नहीं सर। कोई बताओ इसको। कतरी, कतरी नदी में। वेरी गुड। इन लोगों को कैसे पता है दोस्त, फांकी मार रहे हो आप। अगला, पलानी जलप्रपात किस जिला में है? रामगढ़ में सर। वेरी गुड। सुखलदरी जलप्रपात किस जिला में है? गढ़वा में सर। कौन बोला ये? गौतम? रुपेश सर। गौतम से मैं गौतम जवाब देगा। ये एक दिन टॉप किया था, इससे बहुत क्षमता है इसमें, बता नहीं पा रहा है। कल क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं किए थे सर। तब कैसे बताओगे? करके आना।
जी सर। विक्रांत, विक्रांत देखे यस क्या सर। ये है? सुगा काटा घाट किस नदी पे है? सर सुगा काटा सर, अभी देखिए, मैं रुपेश रुपेश बता दो तुरंत। सिंडेगम सर। किस नदी पे? शंख नदी पे है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ विक्रांत से। विक्रांत, जब आप नेट से जुड़े हो, आपकी परेशानियां मुझे पता है, मगर यस सर। सबसे आगे निकलना है। यहाँ रेस चल रहा है। हाँ सर। सुमेर डुमेर, ये जलप्रपात किस जिला में है? सर चतरा में है सर। हाँ, वेरी गुड, मतलब पढ़ रहे हो। जितेंद्र साहब, आप बताइएगा। तमासिन जलप्रपात किस कौन सी नदी बनाती है? इधर से जवाब नहीं आया, कौन जवाब दे देगा? मुहाने। मुहानी नदी पे। वेरी गुड। अब ये मुझे बताओ, चलो मुहाने नदी तो पढ़ाया नहीं हूं ना, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूं, तो इसका उद्गम स्थल पूछता है। छिंदा नदी पे कौन सा जलप्रपात बनता है? छिंदा नदी पे। केला वर्तिका घाट है बताओ। सर। वेरी गुड। केला घाट। चलिए, कोई नहीं। कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट है, कुछ लोग बराबरी में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे कोई पीछे नहीं रहेगा। चलिए, ऐसा नहीं है कि आखिरी बार वाटरफॉल का ये हुआ। आप ताउम्र झारखंड ज्योग्राफी के सदस्य हो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है। फिर से जीरो से पढ़ाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे? सारे कोर्स एक एक करके खत्म करने के बाद फिर यहीं लौट के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए बाय, सोन का नहर में मिलते हैं थोड़ा देर में, मैं बताऊंगा आप लोगों को कब आना है। चलिए बाय। थैंक यू सर। यस सर। वेलकम।